नमस्कार, मैं एस्ट्रो क्वीन आचार्य रजना आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेकर के आई हूँ मंगल के गोचर के बारे में कि मंगल के गोचर मेष से लेकर के मीन राशि तक के जातकों के लिए क्या लेकर के आया है। सबका देखिए अपना अपना हिसाब किताब होता है। हर राशि के लिए हर चीज़ सही नहीं होता और हर राशि के लिए हर चीज़ खराब भी नहीं होता है। तो अभी बताते हैं आपको। तो आप सबका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल में इस मंगल के गोचर के बारे में बताने के लिए, जो बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली गोचर है। मंगल का मेष राशि में प्रवेश। तो जब मंगल अपनी ही राशि मेष में आता है, जो उसकी सबसे पसंदीदा राशि है, तब उसकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है और यह समय साहस का, आत्मविश्वास का, गुस्सा का भी और निर्णय शक्ति, करियर, रिश्तों के बीच में जो उथल पुथल होती है उसके बारे में और जीवन की दिशा में बड़े बदलाव लेकर के आता है। क्योंकि मंगल तो एनर्जी है ना, एनर्जी अगर होगा जीवन में तभी तो हम कोई काम कर सकते हैं। तो कुछ राशियों के लिए गोचर नई शुरुआत, सफलता और जीत का संकेत देगा। तो वहीं कुछ राशियों के लिए अपने क्रोध, जल्दबाजी और रिश्तों में सावधानी रखने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस दौरान कई लोगों की किस्मत तो अचानक से चमक सकती है। रुके हुए काम भी पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोगों के लिए जीवन में नए रिश्ते, नई नौकरी या फिर धन लाभ के भी योग बन सकते हैं। 4 राशियां बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उसमें रोचक योग बनेगा जो एक बहुत शक्तिशाली पंच महापुरुष योग होता है। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम जानेंगे कि मेष से लेकर के मीन तक मंगल का यह गोचर आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालने वाला है, किसे मिलेगा लाभ, किसे रहना है सावधान और कौन से उपाय से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। तो ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी राशि के लिए आने वाला समय कोई बड़ा संकेत लेकर के आया हो। और अगर आप ज्योतिष, राशिफल और टैरो से जुड़ी ऐसी ही सटीक और दिल को छू लेने वाली रीडिंग को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राशि ज़रूर लिखें। तो अब बिना देर किए हुए शुरू करते हैं मंगल का मेष राशि में गोचर और 12 राशियों पर उसका प्रभाव। सबसे पहली राशि मेष राशि होती है, जहाँ मेष राशि में ही मंगल का गोचर हो रहा है। तो पहले उनके लगन भाव में आएगा, ठीक है। तो मेष राशि वालों के लिए गोचर बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि मंगल आपके लग्नेश, जो कि पहले भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के भी स्वामी होकर के आपकी राशि यानी आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यह समय आपके व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, ऊर्जा और जीवन की दिशा को बड़ा परिवर्तन लेकर के आ सकता है। इस दौरान आपके अंदर एक अलग तरह का साहस, जोश देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगल लग्न में आ गए हैं ना। इतना ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे आप, एक्सरसाइज करने का मन करेगा, गुस्सा ज़्यादा आएगा। तो आप अपने फैसले खुद लेना चाहेंगे और किसी के दबाव में रहना नहीं पसंद करेंगे। लोग आपकी बातों और व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे, लेकिन साथ में गुस्सा और अधीरता भी बढ़ सकता है। आपको हर चीज़ की जल्दबाजी लगी रहेगी, इसलिए छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने से आपको बचना चाहिए। करियर के क्षेत्र में यह गोचर आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देने के लिए आया है। कोई नया शुरुआत, नया काम, नया बिजनेस या फिर नौकरी में बदलाव के भी योग बन रहे हैं। जो लोग लंबे समय तक रुके हुए थे उन्हें अब गति मिल सकती है। हालांकि अष्टम भाव का स्वामी भी है मंगल, और उस अष्टम भाव के स्वामी होने के कारण अचानक बदलाव भी देखने को मिल सकता है। इसलिए किसी भी बात का निर्णय जो है वो जल्दबाजी में नहीं कीजिए। अष्टम भाव के स्वामी जब लगन में आते हैं तो आदमी एक्सट्रीमिस्ट हो जाता है। तो 45 दिन के लिए ये गोचर हो रहा है। तो आपको जो भी काम आप करेंगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा समय करते रहने का मन कर रहा है। जैसे दौड़ रहे हैं तो दौड़ ही रहे हैं, खा रहे हैं तो खा ही रहे हैं, मतलब नॉर्मल टाइम से ज़्यादा टाइम आप लगाएंगे। और आर्थिक स्थिति में भी उतार चढ़ाव रह सकता है, अचानक खर्चा भी पड़ सकता है, लेकिन साथ ही धन प्राप्ति के भी नए अवसर मिलेंगे। अष्टम भाव का स्वामी है ना, इसलिए अचानक खर्चा पड़ सकता है। पुराना कोई रुका हुआ पैसा भी मिलने के संकेत है। और रिश्तों में बात करें तो आपका स्वभाव थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो सकता है। पार्टनर के साथ कोई अहंकार या फिर गुस्से की वजह से बहस भी हो सकती है। यदि आप धैर्य रखेंगे तो रिश्ते मजबूत होंगे, वरना थोड़ी सी तो दूरी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।
स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द, मंगल मेष राशि है ना, सर को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम वृष को, ये मेढ़े को देखते हैं, शिप को देखते हैं तो क्या दिखता है, उसका सर दिखाता है। तो सर में दर्द हो सकता है। स्वास्थ्य के मामले में कोई ब्लड का कारक भी है मंगल, तो ब्लड प्रेशर हो सकता है, चोट या शरीर में गर्मी बढ़ने की भी समस्या हो सकती है, तो इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। मंगल एक्सीडेंट भी है, तो वाहन चलाते समय थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हालांकि लग्नेश है तो वो तो प्रोटेक्शन देगा, लग्नेश का लगन में आना बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर भी आग तो आग ही है ना, वो अपना पराया थोड़ी देखती है, वो तो सबको जला डालता है, तो अग्नि तत्व है ना ये। लेकिन कुल मिलाकर के यह गोचर आपको कमज़ोर नहीं बल्कि पहले से ज़्यादा शक्तिशाली बनाने आया है। यह समय आपको अपने जीवन में नई पहचान देने के लिए आया है और अवसर भी देगा। यदि आपने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में दी तो आने वाले समय में, आने वाले दिनों में आपको बड़ी सफलता मिलेगी और कदम भी चूम सकते हैं आपको आपके लिए सफलता। तो अब वृष राशि के बारे में बात करते हैं कि वृष राशि में मंगल का गोचर क्या लेकर के आया। तो वृष राशि वालों के लिए मंगल जो है आपके सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी होकर के मेष राशि में यानी 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यह गोचर आपके रिश्ते, खर्चों या फिर विदेश संबंधी कार्यों और मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डालने के लिए आ रहा है। इस दौरान आपके खर्चे बढ़ सकते हैं क्योंकि 12वां भाव एक्टिव कर रहा है मंगल। पैसा कहीं ना कहीं से लगातार निकलता हुआ महसूस होगा, चाहे वह यात्रा के रूप में हो, स्वास्थ्य में खर्चा हो, 12वां भाव तो हॉस्पिटल का भी है ना, परिवार में हो या किसी जरूरी काम में भी हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आप समझदारी से चलेंगे तो यही खर्च भविष्य में आपको लाभ भी देता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल का यह गोचर विदेश यात्रा, विदेश से जुड़े काम, ऑनलाइन कार्य या फिर दूर स्थान से अवसर दिला सकता है। जो लोग विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह समय काफ़ी सक्रिय हो रहा है। एक चीज़ मैं बताना भूल गई, मेष राशि के लिए रोचक योग बन रहा है। ये बहुत ही शक्तिशाली योग है, लग्न में ट्रांजिट हो रहा है, तो ये धन के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। अब इसका मंगल का गोचर विदेश यात्रा या फिर विदेश, वृष राशि के लिए विदेश से जुड़े काम, ऑनलाइन काम या फिर दूर स्थान पर अवसर दिला सकता है। जो लोग विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह समय काफ़ी सक्रिय हो सकता है। सप्तम भाव का जब भी कोई रोल होता है, सप्तम भाव भी एक तरह से विदेश का कारक होता है। तो सप्तम भाव में के स्वामी होकर के गोचर कर रहे हैं 12वें भाव में, तो इसलिए विदेश यात्रा भी दिखाई दे रहा है या विदेश पर खर्चा। तो सप्तम भाव के स्वामी होने के कारण वैवाहिक जीवन और रिश्तों में भी हलचल देखने को मिल सकती है। पार्टनर थोड़ा गुस्सा ज़्यादा रहेगा या फिर जिद्दी व्यवहार कर सकता है, या फिर आप दोनों के बीच में दूरी और गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। 12वां भाव बेडरूम का भी है, तो बेडरूम में थोड़ी सी गर्माहट तो रहेगी, बेडरूम में थोड़ी सी खींचातानी, लड़ाई तो रह सकती है। यदि रिश्ते में पहले से तनाव चल रहा है तो इस समय धैर्य और समझदारी से चलने की ज़रूरत है, इसका खास ख्याल रखने के लिए की ज़रूरत है। प्रेम संबंधों में हिडन इमोशन सामने आ सकता है। कुछ लोग पुराने रिश्तों को याद कर सकते हैं, तो कुछ लोग जीवन में सीक्रेट अट्रैक्शन का कारण भी बन सकते हैं। लोग अगर पीछे कुछ बात हुआ है तो उस पर तो फोकस पड़ जाएगा। करियर के बारे में बात करें तो पर्दे के पीछे चल रहे कार्यों में सफलता मिल सकती है। हिडन वर्क में मेरा मतलब है हिडन वर्क, चाहे वो कोई भी, ज्योतिष भी तो हिडन ही वर्क करता है ना, अष्टम भाव का ही तो काम करता है। जो हिडन कोड है एस्ट्रोलॉजी का, उसको हम कुंडली देख करके ये डिकोड करते हैं। तो जो लोग रिसर्च में हैं या फिर हॉस्पिटल में हैं, अध्यात्म में है, विदेशी कंपनी में है या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं, उनके लिए समय काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य में नींद की कमी दिखाई दे सकती है। 12वां भाव नींद का भी माना जाता है। मंगल जैसा क्रूर ग्रह अगर वहाँ पर गोचर कर गया तो नींद में, मानसिक तनाव में और आँखों की समस्या, 12वां भाव चूँकि लगन के बिल्कुल करीब है तो आँखों को भी देखते हैं इससे, तो आँखों की समस्या, शरीर में कमजोरी भी महसूस हो सकती है। और इस दौरान खुद को ओवरथिंक करने से बचाएं, और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ओवर थिंकिंग से बचने के लिए। अपनी ऊर्जा को शांत दिमाग से कहीं भी लगाएं। और कुल मिलाकर के मंगल का यह गोचर आपको अंदर से बदलने आया है। यह समय
बाहरी लड़ाई से ज़्यादा अंदर की लड़ाई जीतने का है। तो यदि आपने अपने क्रोध को, खर्च को और भावनाओं को नियंत्रण में रखा तो यह समय आपको भविष्य के लिए काफ़ी मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है और काफ़ी साझेदार बना देगा। मिथुन राशि जो सबसे कम्युनिकेशन की राशि है, वहाँ पर मंगल का गोचर जो है वो 11वें भाव में हो रहा है। तो मिथुन राशि वालों के लिए मंगल छठे भाव का भी स्वामी है और 11वें भाव में गोचर कर रहा है। तो छठा भाव लोन का होता है, लोन भी पास हो सकता है, कोई इच्छा पूरी हो सकती है ना। 11वें भाव का स्वामी होकर के मेष राशि अपने ही घर में आ गया है, लाभ भाव में आ गया है। तो यह आपके लिए काफ़ी शक्तिशाली परिणाम देने वाला साबित हो सकता है। हालांकि मंगल कारक नहीं है मिथुन राशि में, वो थोड़ा सा रोगेश है और सही नहीं है, फिर भी इस दौरान आपकी इच्छाएँ धीरे धीरे पूरी होगी। अगले 45 दिन में कोई रुका हुआ काम है तो उसमें गति आएगा और मेहनत का फल मिलने भी लगेगा। आर्थिक रूप से यह समय लाभ देने वाला हो सकता है। अचानक लाभ, नई कोई इनकम के सोर्स हो जाए या फिर पुराने निवेश जो भी आपने इन्वेस्ट किया था, हो सकता है आपने चांदी में इन्वेस्ट किया और चांदी घट गया तो हो सकता है फ़ायदा मिल जाए। तो मंगल छठे भाव के स्वामी होकर के आपके शत्रुओं पर विजय दिलाने का काम भी करेंगे। जो लोग लंबे समय से किसी कंपटीशन का एग्ज़ाम देना है, कोई कोर्ट का केस चल रहा है या फिर नौकरी या फिर कोई संघर्ष में फंसे हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें राहत और जीत मिल सकती है और आपकी मेहनत और आत्मविश्वास लोगों को काफ़ी प्रभावित करती हुई दिखाई दे रही है। करियर में नेटवर्किंग बहुत काम आएगी और नए लोगों से मुलाकात भविष्य में बड़ा लाभ भी दे सकता है आपको। दोस्तों से, टीम से और सोशल सर्कल जो 11वां भाव का मेन डोमेन होता है, वहाँ से मदद मिलने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए क्लाइंट्स और प्रॉफिट के अवसर भी आएंगे। हालांकि मंगल की तेज ऊर्जा के कारण कभी कभी अहंकार और जल्दबाजी से नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि मेष राशि में मंगल थोड़ा सा जल्दबाजी का काम कराते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। दोस्तों से बहस या किसी करीबी के साथ ईगो क्लैश होने की भी संभावना है, इसलिए शब्दों पर नियंत्रण रखें। और प्रेम जीवन में भी काफ़ी एक्साइटमेंट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए जीवन में नया अट्रैक्शन आ सकता है, वहीं कमिटमेंट जो है, लोग अपने रिश्ते को अगले स्तर पर कमिटमेंट के माध्यम से ले जाने की सोच सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो एनर्जी अच्छी रहेगी और 11th हाउस है ना भाई, इच्छा पूर्ति का हाउस है। लेकिन ज़्यादा काम और भाग दौड़ के कारण थकान हो सकता है। ब्लड से संबंधित रोग जैसे ब्लड प्रेशर, शरीर में गर्मी बढ़ सकती है और खान पान और नींद का ध्यान रखने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। कुल मिलाकर के मंगल का यह गोचर मिथुन राशि वालों के लिए उपलब्धि, लाभ और जीत का समय लेकर के आया है। अगर आपने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाया तो यह समय आपको भागदौड़ से एक अलग पहचान भी बना सकता है। अब कर्क राशि के बारे में बात करते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए मंगल आपके पंचम भाव और दसम भाव के स्वामी होकर के अपनी ही मूल त्रिकोण की राशि में, मेष राशि में, अपने कर्म भाव यानी दसम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यह गोचर आपके करियर, प्रतिष्ठा और सफलता और जीवन की जो दिशा है उसमें बड़ा बदलाव लेकर के आने वाली है। मंगल दसम भाव के स्वामी होकर के स्वराशि में होना बहुत शक्तिशाली योग माना जाता है। इस दौरान आपके अंदर आगे बढ़ने की जो ज़बरदस्त इच्छा है वो दिखाई देगी। आप अपने काम को लेकर के बेहद गंभीर और महत्वाकांक्षी होते हुए दिखाई देंगे। जो लोग नौकरी में हैं उन्हें जिम्मेदारी, प्रमोशन या फिर सम्मान मिलने के भी योग दिखाई देते हैं। वहीं बिजनेस करने वाले के लिए विस्तार और लाभ के अवसर भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी लीडरशिप क्वालिटी इस समय लोगों को प्रभावित करेगी। लोग आपकी बात को सुनेंगे और आपके निर्णयों को महत्व भी देते दिखाई दे रहे हैं। यदि लंबे समय से किसी सफलता का इंतज़ार आप कर रहे हैं तो ये समय वही है जो आप मेहनत करे हैं पीछे में, वो रंग ला सकती है। पंचम भाव का स्वामी होने के कारण क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस और डिसीजन मेकिंग भी काफ़ी मजबूत होगा। जो लोग शिक्षा में हैं, मीडिया में हैं, कला में हैं, राजनीति में हैं या फिर मैनेजमेंट में हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय खास उपलब्धि लेकर के आया है। और प्रेम संबंधों में भी पैशन बढ़ेगा। कुछ लोगों को लव रिलेशनशिप को लेकर के सीरियस निर्णय लेने पड़ सकते हैं।
सीरियस निर्णय क्या होगा, शादी करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा। हालांकि काम के दबाव में रिश्तों में दूरी भी आ सकती है और दूरी ला सकता है ये मंगल। इसलिए पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में संतुलन रखना बहुत ज़रूरी है। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है और नई अपॉर्चुनिटी और मेहनत से इनकम बढ़ने के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जल्दबाजी में निवेश या फिर गुस्से में लिए गए फैसले नुकसान भी करा सकते हैं। स्वास्थ्य में जो ऊर्जा है वो काफ़ी भरपूर रहेगी, लेकिन तनाव, सिर दर्द, ब्लड प्रेशर जो मंगल का मेन डोमेन है, अधिक काम के कारण थकान महसूस हो सकता है, ये सब हो सकता है। आराम की ज़रूरत पड़ेगी और मानसिक शांति भी आपके लिए उतनी ही ज़रूरी है। कुल मिलाकर के यह गोचर जो है कर्क राशि वालों के लिए करियर में नई ऊंचाइयां तक पहुंचाने का भी क्षमता रखता है। यह समय आपको पहचान, सम्मान और सफलता दिलाने के लिए आया है, तो आप इस समय काफ़ी प्रयोग में लाएं। इस समय का सही उपयोग करें, और अगर आपने अपने गुस्से को और अहंकार को नियंत्रित में कर लिया तो बड़ी उपलब्धि आपके हाथ लग सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब सिंह राशि के बारे में बात करते हैं कि सिंह राशि में मंगल जो है वो नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए मंगल आपके चतुर्थ भाव और नवम भाव के स्वामी होकर के अपनी ही मूल त्रिकोण राशि मेष में है और आपके भाग्य भाव यानी नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यह गोचर आपके भाग्य, धर्म, यात्रा जो नवम भाव का मेन डोमेन है, तो शिक्षा, जीवन की शिक्षा, कौन सी शिक्षा, हायर एजुकेशन, जीवन की दिशा में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। और मंगल का नवम भाव में होना आपके आत्मविश्वास और साहस को बढ़ाएगा। इस दौरान किस्मत आपका साथ देती हुई महसूस हो सकती। जो लंबे समय से अटके हुए थे वो अचानक गति मिल सकता है उनको, या गति आ सकती है। भाग्य के सहयोग के कारण करियर और जीवन में नए अवसर मिल सकते हैं। तो कुंडली का मेन खाना तो भाग्य ही है ना, अगर भाग्य का साथ दे तो इंसान तो कुछ भी कर सकता है। नवम भाव धर्म, गुरु और उच्च शिक्षा का जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ भाव माना जाता है। तो इस समय आप आध्यात्मिक के तरफ आकर्षित होते हुए भी दिखाई देंगे, और किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात भी हो सकती है जो आपकी सोच और आपके जीवन को नई दिशा दे। विदेश यात्रा, लंबी यात्रा या फिर धार्मिक यात्रा के भी योग अभी बन रहे हैं, और चतुर्थ भाव के स्वामी होने के कारण घर, परिवार और संपत्ति से जुड़े आयामों में लाभ मिलेगा। लेकिन चौथे भाव से छठे भाव है, तो यहाँ घर में थोड़े से कन्फ्लिक्ट भी दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ज़मीन, वाहन या घर से जुड़ी योजनाएं भी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा और माता का सहयोग भी प्राप्त हो सकता है। करियर की बात करें तो यह समय काफ़ी अच्छा है करियर के लिए। नई सीख और ग्रोथ का रहेगा ये समय आपके लिए। और जो लोग हायर एजुकेशन, टीचिंग, लॉ या फिर प्रशासन, मीडिया, ट्रैवलिंग फील्ड में से जुड़े हैं, उनके लिए यह गोचर काफ़ी लाभदायक होने वाला है। और लाभदायक होने वाला क्या है, लाभदायक होगा ही होगा। हालांकि मंगल की तेज ऊर्जा जो है कभी कभी आपको ज़िद्दी और जल्दबाज भी बना सकती है, जो मंगल का मेन है। अपने विचारों को दूसरे पर थोपने से बचें, वरना शर्तों में थोड़ा सा आजकल शर्त कोई मानता है नहीं, ये सच्चाई है। तो शर्त में और क्रोध में बोलने से रिश्तों में मतभेद हो सकता है। तो प्रेम जीवन में दूर रहने वाले पार्टनर से मुलाकात हो सकती है, मतलब डिस्टेंस अगर आपका है प्यार मोहब्बत तो वहाँ पर भी मुलाकात हो सकती है। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी सुधार देखने को मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए समय रिश्ते को नया नाम देने का भी संकेत है। रिश्ते को नाम कैसे देते हैं, शादी करके ही देंगे ना। या अगर हम किसी को पसंद करते हैं, किसी के साथ दोस्ती करते हैं, तो दोस्त से नाम बदलेगा क्या चीज़ में, प्रेमी प्रेमिका में। तो स्वास्थ्य जो है वो सामान्य रहेगा, लेकिन यात्रा के दौरान सावधानी रखें और गुस्सा और स्ट्रेस को नियंत्रण में रखना होगा। कुल मिलाकर के मंगल का ये गोचर सिंह राशि वालों के लिए भाग्य वृद्धि, सफलता और नए दिशा को लेकर के आया है। यदि आपने निर्णय लिए, अपने आप निर्णय लिया, तो आने वाले समय में आपको बड़ी उपलब्धि का और सम्मान भी मिल सकता है। अब कन्या राशि के बारे में बात कर रहे हैं। मंगल का अष्टम भाव में गोचर हो रहा है कन्या राशि में।
तो कन्या राशि वालों के लिए मंगल आपके तृतीय भाव जो भाग दौड़ का होता है, आपके एफर्ट का होता है, और अष्टम भाव का स्वामी होकर के अपनी मूल त्रिकोण राशि में अष्टम भाव में ही गोचर कर रहा है। तो ये गोचर आपके जीवन में अचानक बदलाव, अष्टम भाव तो है ही अचानक बदलाव का, गहरी सोच, रहस्यमय घटनाएं कुछ हो सकती है, या फिर अंदरूनी परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। तो अष्टम भाव का गोचर हमेशा साधारण नहीं माना जाता। यह समय आपको भीतर से मजबूत भी बना सकता है और भीतर से कमज़ोर भी कर सकता है। एकदम 360 डिग्री रोटेट कर देता है जीवन को। तो जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां भी आ सकती हैं जो आपको सोचने और खुद ब खुद आगे बढ़ने के लिए या बदलने के लिए जीवन को मजबूर करेंगी। पुरानी समस्याओं का अंत हो सकता है और नई शुरुआत के भी संकेत मिल सकते हैं। और मंगल आपको थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशान करेगा। हालांकि ये बहुत शक्तिशाली बना देगा, लेकिन फिर भी आप रिसर्च में जो अष्टम भाव के डोमेन है उसमें आप आगे एक्सेल कर सकते हैं। जैसे रिसर्च है, गुप्त विज्ञान है, ज्योतिष है, टैरो है, अध्यात्म है और अकल्ट सब्जेक्ट्स जो है की ओर आपका आकर्षण हो सकता है। जो लोग इन्वेस्टिगेशन में है, मेडिकल में है, इंश्योरेंस में है, रिसर्च में है या फिर हिडन वर्क से जुड़े हुए हैं, जैसे हिडन वर्क माने CBI वगैरह, तो उनके लिए यह समय विशेष लाभदायक हो सकता है। और तृतीय भाव के स्वामी होने के कारण साहस भी आएगा आप में और रिस्क लेने की क्षमता भी बढ़ेगी। लेकिन जल्दबाजी और गुस्से के लिए जो गुस्से में किया गया जो फैसला होगा वो आपको नुकसान दे सकता है। तो किसी करीबी भाई बहन या मित्र के साथ मतभेद होने की भी संभावना है, इसलिए शब्दों पर नियंत्रण रखें। और आर्थिक मामलों में अचानक धन लाभ या अचानक खर्च दोनों स्थितियां बन सकती हैं। इनहेरिटेंस से प्रॉपर्टी भी मिल सकती है और इंश्योरेंस, लोन या पुराने धन से जुड़े मामलों में हलचल भी देखने को मिल सकती है। रिश्तों में हिडन इमोशन सामने आ सकता है। यदि किसी रिश्ते में लंबे समय तक आपने किसी हिडन रिश्ते को रखा है या किसी से प्यार मोहब्बत है, किसी को पता नहीं है, तो वह अब सामने आ सकता है। इसलिए थोड़ा सा सतर्क होने की ज़रूरत है। पार्टनर के साथ ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, उसको मिला के रखिए कि राज खुले तो लात जूते ना पड़े, क्योंकि स्वास्थ्य के मामले में विशेष सावधानी रखें। चोट, ऑपरेशन, अष्टम भाव इन्हीं चीज़ों का है, इसलिए। और मंगल खुद अपने आप में इस अष्टम भाव का कारक, अष्टम भाव के जितने भी डोमेन हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि भी तो डोनेट ये करती है ना, वृश्चिक राशि भी जो है वो अष्टम भाव की तरह ही काम करती है। ऑपरेशन हो सकता है, ब्लड प्रेशर या फिर पेट से जुड़ी समस्या, शरीर में गर्मी पड़ने की संभावना, या वाहन चलाते समय और कोई रिस्क का काम करते समय थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन इस गोचर का सबसे बड़ा संदेश है कि इस समय आपको तोड़ने के लिए नहीं आया, बल्कि भीतर से बदलकर एक नया शक्तिशाली इंसान बनाने के लिए आया। तो अगर आपने धैर्य रखा और समझदारी से काम लिया तो जीवन में नई ताकत आ सकती है और नई दिशा भी प्राप्त हो सकता है। अब वृश्चिक राशि जो खुद मंगल की राशि है, उसके छठे भाव में गोचर हो रहा है। तो आइए जानते हैं कि क्या होगा वृश्चिक राशि के साथ। वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल आपके लग्न भाव में और षष्ठ भाव में के स्वामी होकर के अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में आपके छठे भाव जो रोग, ऋण, शत्रु का है वहाँ पर गोचर कर रहे हैं। तो यह गोचर आपके लिए बेहद शक्तिशाली और विजय दिलाने वाला साबित होता है। देखिए, जो क्रूर भाव होता है ना, वहाँ जो क्रूर ग्रह अगर प्लेसमेंट है तो वो बड़ा अच्छा फ़ायदा देते हैं। खास करके मंगल शत्रुओं का नाश कर देता है छठे भाव के ट्रांजिट में। तो छठा भाव शत्रु, प्रतियोगिता, संघर्ष और नौकरी, इसके साथ साथ स्वास्थ्य का भी भाव माना जाता है, मतलब रोग का भी भाव माना जाता है। तो जब मंगल यहाँ पर अपनी मजबूत स्थिति में आते हैं तब व्यक्ति के अंदर लड़ने की और जीतने की क्षमता भी कई गुना बढ़ जाती है। जो लोग लंबे समय से किसी समस्या में हैं, कोर्ट केस में हैं, कंपटीशन में हैं या विरोधियों से परेशान हैं, तो उन्हें अब राहत मिलने की संभावना है और जीत भी मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लोग आपकी मेहनत को और कार्य कौशल से प्रभावित होंगे और करियर में अचानक ग्रोथ आ सकता है। नई जिम्मेदारी, नई नौकरी में सफलता भी मिल सकती है। और जो लोग सरकारी नौकरी, पुलिस, सेना, खेल में या फिर मैनेजमेंट का कारक भी वही होता है, या फिर मंगल को टेक्निकल फील्ड से भी जोड़ते हैं, तो टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये गोचर विशेष लाभदायक साबित हो सकता है। किनके लिए? जो लोग वृश्चिक राशि के हैं उनके लिए, वो जो ये सब प्रोफेशन कर रहे हैं उनकी बात हो रही है।
आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होगी और रुका हुआ पैसा वापस आने का पूरा उम्मीद है और मेहनत के अनुसार आपको फल भी मिलेगा। हालांकि खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बैलेंस बना करके चलना बहुत ज़रूरी है। रिश्तों में हमेशा जो है आपका स्वभाव थोड़ा डोमिनेटिंग और गुस्सैल हो सकता है इस 45 दिनों के अंदर। छोटी बातों पर बहस हो सकता है, ईगो क्लैश होने की भी संभावना है। यदि आप अपने शब्दों को और क्रोध को नियंत्रण करके रखेंगे तो रिश्ते बेहतर होंगे। लड़ने से रिश्ते बेहतर तो नहीं हो सकते ना, लड़ाई झगड़ा से तो दूरी बढ़ती है। तो स्वास्थ्य के मामले में यह गोचर आपको ऊर्जा देगा, लेकिन अधिक काम, तनाव या गुस्से के कारण ब्लड प्रेशर हो सकता है। एसिडिटी गर्म प्लेनेट है ना, तो एसिड बना सकता है या फिर चोट, शरीर में गर्मी बढ़ सकती है। इसलिए रेगुलर एक्सरसाइज करो और सही दिनचर्या जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, बहुत फ़ायदेमंद होगा। इस दौरान आप अपने दुश्मनों और कठिन परिस्थितियों पर भी भारी पड़ सकते हैं। जो लोग आपको कमज़ोर समझते थे उन्हें अब आपकी असली ताकत का अंदाज़ा होगा। हमारे मोदी जी का भी कुंडली वृश्चिक राशि का है और उनके छठे भाव में ट्रांजिट हो रहा है मंगल का, जो लग्नेश भी हैं। तो थोड़ा सा हेल्थ प्रभावित हो सकता है, लेकिन उनके शत्रुओं के लिए उनकी कुंडली अभी भारी पड़ने वाली है। तो कुल मिलाकर के मंगल का ये गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए संघर्ष में भी जीत दिलाएगा। आत्मबल और सफलता जो है वो लेकर के आया है। और अगर आपने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में इस्तेमाल कर लिया तो फिर यह समय आपके जीवन में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में आ सकती है। अब धनु राशि के बारे में बात करते हैं कि धनु राशि वालों के लिए मंगल जो है वो द्वादश भाव और पंचम भाव के स्वामी होकर के अपने मूल त्रिकोण राशि मेष में अपने पंचम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। तो यह गोचर आपके जीवन में प्रेम, शिक्षा, संतान, क्रिएटिविटी और फिर भविष्य की योजनाओं को लेकर के नई ऊर्जा लेकर के आया है। तो पंचम भाव जो है वो पंचम भाव में स्वराशि के मंगल आपके आत्मविश्वास को और आकर्षण को बढ़ाएगा। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, मीडिया में हैं, एजुकेशन में हैं या फिर स्पोर्ट्स ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, पंचम भाव ट्रेडिंग का भी तो है, स्पेकुलेशन का भी तो है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय सफलता दिलाने वाला हो सकता है, साबित हो सकता है। प्रेम संबंधों में पैशन और अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। दूसरा चीज़ है कि सिंगल लोगों के लिए जीवन में अचानक किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। वही लोग जो पहले रिलेशनशिप में हैं, जो जिन लोगों के पार्टनर हैं, उनके रिश्ते में एक्साइटमेंट और सीरियसनेस दोनों बढ़ सकता है। हालांकि गुस्सा और पॉजिटिवनेस रहेगा, रिश्ते में तनाव भी आ सकता है। मंगल गर्म प्लेनेट है ना, और वो तोड़ने वाला होता है, तो इसलिए धैर्य बहुत ज़रूरी है। पंचम भाव जो है संतान का भी भाव होता है, इसलिए संतान से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है और प्रगति से मन भी प्रसन्न हो सकता है। मंगल द्वादश भाव के भी स्वामी है, इसलिए इस दौरान अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं। प्रेम, यात्रा, शिक्षा और लग्जरी पर भी धन खर्च होने की संभावना है और विदेश से जुड़े कार्यों में भी लाभ होने के संकेत हैं। जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है उनके लिए भी अच्छा है और विदेश से जुड़े कार्यों के लिए मैंने बता ही दिया। शिक्षा, लग्जरी पर धन भी खर्च होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में यह समय फोकस और डिटर्मिनेशन देगा और जो छात्र प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उन्हें मेहनत का अच्छा परिणाम भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य की बात करें तो ऊर्जा तो बहुत अच्छी है, लेकिन ओवर थिंकिंग, नींद में कमी या शरीर में गर्मी बढ़ने की समस्याओं से सावधान रहने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। और कुल मिलाकर के मंगल का यह गोचर धनु राशि वालों के लिए प्रेम, क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस की उपलब्धियों को लेकर के आया है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा दी तो यह समय आपको नाम, सम्मान और दिल से जुड़ी खुशियाँ दे सकता है। अब मकर राशि की बात करते हैं कि मकर राशि में मंगल का गोचर क्या लेकर के आया। तो मकर राशि वालों के लिए मंगल जो है वो अपने चतुर्थ भाव और 11वें भाव का स्वामी होकर के अपने मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में आ गए हैं। तो यह गोचर जो है वो आपके घर परिवार, घर के सुख संपत्ति और फिर मानसिक स्थिति पर, क्योंकि मन का सुख भी तो है चतुर्थ भाव,
मानसिक सुख में प्रकाश डालने वाला आ गया है ये ट्रांजिट। चतुर्थ भाव में स्वराशि का मंगल आपको अपने घर, परिवार और भविष्य को लेकर के काफ़ी सक्रिय बना देगा। इस दौरान घर बदलने या फिर कोई नया वाहन खरीदने, संपत्ति खरीदने या कोई घर से जुड़ी कोई बड़ा निर्णय भी लेने का योग है। और जो लोग लंबे समय तक प्रॉपर्टी या घर से जुड़े कामों में रुके हुए थे, उन्हें अब गति मिल सकती है। किनको? मकर राशि वालों को। मंगल 11वें भाव का स्वामी है, इसलिए आर्थिक लाभ और आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने के भी संकेत हैं। दोस्त, कांटेक्ट या सोशल सर्कल के माध्यम से आपको लाभ मिल सकता है। कुछ लोगों को अचानक धन लाभ मिल सकता है या फिर नया इनकम, नया सोर्स मिलने की भी संभावना है। करियर की बात करें तो वर्क फ्रॉम होम या फिर रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, लैंड प्रॉपर्टी का, इंटीरियर का, व्हीकल का या फिर टेक्निकल फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए इस समय काफ़ी लाभदायक हो सकता है और आप अपने काम में बहुत अग्रेसिव और फोकस भी रहेंगे। मंगल का काम में फोकस रखना है ना। तो हालांकि मंगल की तेज ऊर्जा से घर की माहौल में थोड़ी गर्मी रहेगी, थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है और परिवार के किसी सदस्य बहस, ईगो, मैंने पहले ही बताया, ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी है। यदि आप अपने गुस्से को नियंत्रण रखेंगे तो आपके रिश्ते सबसे बेहतर हो सकते हैं। प्रेम जीवन में भी पॉजिटिवनेस बढ़ सकता है और आप अपने पार्टनर से इमोशनल सिक्योरिटी चाहेंगे, लेकिन जिद के कारण रिश्तों में थोड़ा सा तनाव आ सकता है। और स्वास्थ्य के मामले में चेस्ट में या फिर ब्लड प्रेशर, चौथा भाव चेस्ट का है ना, तो मंगल क्या है? मंगल थोड़ा सर्जरी का प्लेनेट है, थोड़ा गर्म प्लेनेट है, तो ये ब्लड प्रेशर दे सकता है, स्ट्रेस दे सकता है, नींद की समस्या देगा, क्योंकि मन का सुख है ना चौथा भाव। चेस्ट का प्रॉब्लम दे सकता है। मानसिक शांति बनाए रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुल मिलाकर के यह गोचर मकर राशि वालों के लिए स्थिरता, संपत्ति और लाभ के लिए नया अवसर लेकर के आया है। यदि आपने धैर्य और समझदारी से फैसले किए तो यह समय आपको सुख, सुविधा और आर्थिक मजबूती दोनों ही दे सकता है। अब कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं कि कुंभ राशि के लिए मंगल का गोचर क्या कहता है। तो कुंभ राशि वालों के लिए मंगल का गोचर जो है वो तृतीय भाव और दसम भाव दोनों के स्वामी होकर के अपने मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में अपने तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यह गोचर आपके साहस को, कम्युनिकेशन को, करियर को और प्रयासों को नई ताकत दे सकता है। आपको एफर्ट डालने की ताकत देगा, क्षमता देगा। तृतीय भाव में स्वराशि का मंगल बेहद साहसी और आत्मविश्वासी बना देता है, करेजियस बना देता है। एक तो हाउस है, थर्ड हाउस करेज का, दूसरा मंगल खुद अपने आप में कारक है करेज का। तो इस दौरान आप अपने लक्ष्य को बहुत फोकस से देखेंगे और जो काम पहले मुश्किल लग रहा था वो अब पूरा करने का हौसला बढ़ जाएगा आपका। आपकी मेहनत और बोल्ड डिसीजन, बोल्ड नेचर के कारण लोगों को आप अपनी तरफ से प्रभावित भी कर सकते हैं। दसम भाव के स्वामी होने के कारण करियर में भी तेज गति दिखती है और नई नौकरी, नई अपॉर्चुनिटी या फिर प्रमोशन के या फिर प्रोजेक्ट या बिजनेस का एक्सपेंशन होने का भी दिखाई दे रहा है। जो लोग मीडिया में हैं, मार्केटिंग में हैं, कम्युनिकेशंस में हैं, सेल्स में हैं, राइटिंग में हैं, सोशल मीडिया में हैं, ट्रैवल में हैं और टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, देखिए मंगल के और थर्ड हाउस के जितने एट्रीब्यूट हैं जॉब के, उन सब के लिए एक्सपेंशन की योग है। जो लोग मीडिया, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, सब सेल्स, सब तो मंगल का और थर्ड हाउस का ही बताया मैंने, उसके लिए यह समय विशेष रूप से सफलता दिला सकता है। थर्ड हाउस छोटे भाई बहन का है, तो छोटे भाई बहनों से संबंध में सुधार हो सकता है या फिर गड़बड़ा सकता है। हालांकि कभी कभी गुस्से और ईगो के कारण बहस तो होती हुई दिखती है, फिर भी इस दौरान आपकी वाणी तेज हो सकती है। आपके शब्दों में जो चयन है वो बेलगाम हो सकता है, तो शब्दों को थोड़ा सोच समझ के अपने जुबान से निकालें। आर्थिक स्थिति के दम पर आपकी स्थिति काफ़ी मजबूत होती दिखाई दे रही है और आप प्रयास करेंगे जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। नई योजनाएं और फिर कॉन्टैक्ट से आपको फ़ायदा हो सकता है। थर्ड हाउस प्रयास का है ना, मंगल भी तो प्रयास है, तो जितना एफर्ट डालेंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। प्रेम जीवन में एक्साइटमेंट, अट्रैक्शन भी बढ़ेगा और कुछ लोगों की किसी से अचानक बातचीत शुरू हो सकती है
और धीरे धीरे रिश्ता खास बन सकता है। कमिटेड लोगों के लिए रिश्तों में पैशन बढ़ेगा, लेकिन जिद से थोड़ा सा बचना चाहिए। मतलब जिन लोगों ने कमिटमेंट कर रखा है कि हाँ भाई हम प्यार करते हैं या फिर हम शादी करने वाले हैं, उनकी बात हो रही है कि पैशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य की बात करें तो ऊर्जा आपकी भरपूर रहेगी, लेकिन अधिक भाग दौड़ और स्ट्रेस के कारण, जल्दबाजी के कारण थकान हो सकता है, चोट लग सकता है, ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं, और वाहन चलाते समय आपको खास सावधानी रखने की जरूरत है। कुल मिलाकर मंगल का ये गोचर कुंभ राशि वालों के लिए साहस, सफलता और नई उपलब्धि का समय लेकर के आया है। और अगर आपने अपने आत्मविश्वास को सही दिशा दी तो यह समय जो है आपको करियर और जीवन में बड़ी पहचान भी देगी। अब आखिरी राशि मीन राशि के लिए देखते हैं कि मीन राशि में मंगल जो है वो द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तो मीन राशि वालों के लिए मंगल जो है क्या लेकर के आए हैं, क्योंकि नवम भाव के स्वामी होकर के अपने मूल त्रिकोण राशि मेष में द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट हो गया। तो यह गोचर धन, वाणी, परिवार और भाग्य से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर के आता है। द्वितीय भाव में स्वराशि का मंगल आपको अचानक स्थिति मजबूत बनाने की क्षमता देगा, और इस दौरान धन कमाने की इच्छा और मेहनत दोनों भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। नए इनकम के सोर्स, रुका हुआ पैसा या फिर अचानक धन लाभ मिलने के योग हैं। जो लोग बिजनेस में, सेल्स में, फिनांस में और प्रॉपर्टी में हैं या फिर फैमिली बिजनेस से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय काफ़ी लाभदायक है और लाभदायक साबित भी हो सकता है। नवम भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव का सहयोगी भी बनाता है मंगल, और कई बार भाग्य में देरी भी लगा देता है। अग्रेसिव प्लेनेट है ना, अनप्रेडिक्टेबल है। तो धार्मिक कार्यों में, यात्रा में, गुरु से आशीर्वाद से भी लाभ मिलने के संकेत दिखाई देते हैं। हालांकि मंगल का तेज ऊर्जा आपकी वाणी को जरूर कठोर बना देगा, क्योंकि द्वितीय भाव में मंगल थोड़ा सा अग्रेसिव बोलवाता है और मुंह से गालियां भी निकलवाता है। तो इसका ध्यान रखें। आपकी बातों में गुस्सा और तीखापन आ सकता है, जिसकी वजह से परिवार और करीबी लोगों के साथ मतभेद होने की भी संभावना बनती है। इसलिए बोलने से पहले अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें, और परिवार के किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते समय या निर्णय करते समय थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि निर्णय भी हो सकता है और विशेष महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा भी हो सकती है। तो कुछ लोगों के लिए ये फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ा सकता है। और करियर की बात करें तो यह समय मेहनत के अनुसार परिणाम देने वाला रहेगा, और आपके अंदर लीडरशिप और निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ेगी। जो लोग अपने मन में सोचते हैं काम को लंबे समय तक संघर्ष कर रहे हैं या अपने अच्छे काम के लिए सोचते हैं, उन्हें अब धीरे धीरे सफलता भी मिलनी शुरू हो जाएंगी, और प्रेम जीवन में पॉजिटिवनेस भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और अधिकार की भावना भी बढ़ रही है। तो यदि आप पार्टनर की भावनाओं को समझेंगे तो रिश्ता मजबूत होगा, नहीं अग्रेसिव होंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ाएगा, क्योंकि आज के डेट में कोई किसी का सुनने को तैयार नहीं है। तो स्वास्थ्य के मामले में खाने पीने पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। एसिडिटी, ब्लड प्रेशर या फिर मुंह या गले से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, क्योंकि द्वितीय भाव इन्हीं चीज़ों का है। गुस्सा और स्ट्रेस को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। कुल मिलाकर के मंगल का यह गोचर मीन राशि वालों के लिए धन, भाग्य और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। और यदि आपने अपनी वाणी पर लगाम रखा और क्रोध को नियंत्रण रखा तो यह समय आपको आर्थिक मजबूती और सम्मान दोनों देगा। कुल मिला के देखा जाए तो दोस्तों, यह था मंगल का मेष राशि में शक्तिशाली गोचर और 12 राशियों पर उसका प्रभाव। तो अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी राशि कौन सी है और यह गोचर आपकी लाइफ में क्या बदलाव लेकर के आ रहा है। याद रखिए, मंगल केवल ऊर्जा नहीं देता, बल्कि यह इंसान को लड़ना, आगे बढ़ना और अपनी पहचान बनाना भी सिखाता है, जिससे इस समय आपकी शक्ति को सही दिशा जिसने अपनी शक्ति को सही दिशा दे दी, उसके जीवन में सफलता, सम्मान और नई शुरुआत के द्वार खुलते ही खुलते हैं। अगर आपको यह रीडिंग पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ऐसी सटीक ज्योतिष या फिर टैरो कार्ड रीडिंग रोज़ देखें, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले कोई भी महत्वपूर्ण रीडिंग या वीडियो आपसे मिस ना हो।
और अगर आप अपनी पर्सनल कुंडली, लव लाइफ, मैरिज, करियर, फिनांस प्रॉब्लम या फिर टैरो कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, टैरो के माध्यम से अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कांटेक्ट कर सकते हैं। कई बार हमारे जीवन के सवालों का जवाब केवल सामान्य राशिफल में नहीं होता, ये तो जनरल प्रेडिक्शन है ना, बल्कि आपकी व्यक्तिगत कुंडली में छुपा होता है। कुंडली मान लो मंगल का ट्रांजिट है, वहाँ पर बुध बैठा है तो अलग हो गया, वहाँ पर शनि बैठा है तो सिस्टम अलग हो गया, है ना, वहाँ पर चंद्रमा बैठा है तो वो कुछ और बताएगा। तो पर्सनल कुंडली भी आप दिखा सकते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में और एक नई भविष्यवाणी और नई ऊर्जा के साथ। तब तक खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और भगवान मंगल देव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं ये नेक्स्ट में, आज तो मंगल का गोचर बताया है मैंने, अब नेक्स्ट वीडियो में मंगल जब गोचर करेंगे तो हमारे 9 प्लेनेट हैं, तो उसमें एक तो मंगल होगा, दूसरा बच गया 8 प्लेनेट। तो 8 प्लेनेट से मंगल जब कांटेक्ट करेंगे, मंगल जब संबंध बनाएंगे ट्रांजिट करके, तो वो क्या क्या लेंगे ये मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कहीं वीडियो छूट ना जाए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में। नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।